मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय खालिस्तान जिंदाबाद। ये कहावत मोदी जी पे बिल्कुल बराबर बैठती है, जो कहते हैं ना कि जिसका खाया उसी की थाली में छेद किया। नहीं तो इनकी जो गोदी की मीडिया है, पूरा इन्होंने जोर लगाया इस आवाज को दबाने का। आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि मेरी अगलियां 2 फसला तू रख, मैनू पैसा धार दे। किसान को कभी ये सिख बताते हैं, कभी ये हिंदू बताते हैं, कभी ये मुसलमान बताते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत अगले बंदे को सौंपना चाहिए कि भैया मुझसे काम नहीं होता। आप वोट लेने का टाइम आता है, आपको किसान याद आते हैं। आप कहते हो किसानों की आमदनी हमने 2 गुना की। मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 गुना ज्यादा उनके कर्जे बढ़ा दिए। इस अंधी बोली सरकार के कान खोलेंगे और एक काले कानून वापस करके छोड़ेंगे। काले कानून वापस। सर, आज आप गुरदासपुर से आए हो? हाँ जी, जी, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं जो इन लोगों की मांग है वही हमारी मांग है। जो जिम्मेदारी, जो कोई महंगाई पता नहीं होना चाहिए, गरीब जनता को जो उसका हक है वो ही मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ जरूरत। मैं हूं आशिया खान। भारत बंद कहें, आज पूरे भारत को बंद रखने की कॉल दी गई है। जिस तरह से अगर हम चक्का जाम की भी बात करें तो अभी मैं जम्मू में मौजूद हूँ, गांधीनगर में। एक आप मेरे पीछे वो दृश्य देखेंगे जो रैली आ रही है यहाँ पर किसानों के समर्थन में। यहाँ पर जो रैली आ रही है उसमें बाइक शामिल है, युवा शामिल है। यहाँ पर मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूंगी, इसमें युवा भी शामिल है और बाकी अन्य सदस्य जो यहाँ पर इस रैली को समर्थन दे रहे हैं। बात करें एमएसपी की, जो किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो ये नहीं वापस ले रही है, इनको अपने बिल को पारित करना चाहिए। साफ तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक रैली है जो दूसरे रैली से यहाँ पर जाके मिल रही है। अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होकर ये एक ही जगह पर आप पहुंचे हैं। ये भी एक खूबसूरत सा दृश्य है जो यहाँ पर जम्मू का देखने को मिल रहा है कि सब एक अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर एक जगह पर आप पहुंचे। कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जिन लोगों को किसान का दुख दर्द नहीं दिखना, 6 साल से लेकर 90 साल 95 साल के बुजुर्ग जो पिछले 3.5 महीनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को ये दिख ही नहीं रहा तो ऐसे लोगों को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत अगले बंदे को सौंपना चाहिए कि भैया मुझसे काम नहीं होता। आप वोट लेने का टाइम आता है, आपको किसान याद आते हैं। आप कहते हो किसानों की आमदनी हमने 2 गुना की। मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 गुना ज्यादा उनके कर्जे बढ़ा दिए। ट्रैक्टर के लोन किस्तें देने आज मुश्किल हो गई, उनको टाइम पर बीज नहीं मिलता, उनको टाइम पर ये जो लोग हैं गुमराह करने की कोशिश कर रहे। किसान को कभी ये सिख बताते हैं, कभी ये हिंदू बताते हैं, कभी ये मुसलमान बताते हैं। इनको बता देना चाहता हूँ, किसान वो है जो अन्न देता है, उसका कोई धर्म नहीं। सर, अभिनेत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी किसी अभिनेत्री को नहीं जानता, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता जो लोग आज किसान के साथ नहीं खड़े। वो लोग थाली में छेद कर रहे हैं, जिनको पता है कि हम किसान का दिया हुआ खाते हैं, और फिर वो लोग किसानों के खिलाफ बोले। ऐसे लोगों को हम मुंह लगा कर राजी नहीं। ये कहावत मोदी जी पे बिल्कुल बराबर बैठती है, जो कहते हैं ना कि जिसका खाया उसी की थाली में छेद किया। ये किसान का खा के इनको तब भी शर्म न आई जब इन्होंने बिल पास किया और उसको कानून बनाया कि किसान का खा के किसान के खिलाफ पास किया। किसान जो आगे कर्जे में डूबा हुआ था उसको तो इन्होंने मार दिया। आज वो तभी अपना पेशेंस लेवल उसका क्रॉस हो चुका है। किसान के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस है इस देश में। वो कब एक फसल को बोता है, कब काटता है। वो अपनी फसलें छोड़ के, फसलों की राखी को छोड़ के वो दिल्ली बैठा हुआ है। अगर कल हमारी मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता है, जो भी फैसला हमारे किसान भाई वहाँ पे करेंगे, हमारे सारा यूथ यहाँ पे हर जथेबंदी उसका साथ देगी। और अगर शहीदियाँ देनी पड़ी, शहीदियों तक जाएंगे हम। जेलें बनी जेलें भरेंगे और इस अंधी बोली सरकार के कान खोलेंगे और एक काले कानून वापस करके छोड़ेंगे। काले कानून वापस लाओ। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया के कारण ये लोग एक्सपोज हुए। नहीं तो इनकी जो गोदी की मीडिया है, पूरा इन्होंने जोर लगाया इस आवाज को दबाने का। आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। शायद
ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧਾਰ ਦੇ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ हिंदू भी आए हैं, सिख भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, सारे लोग किसान का समर्थन कर रहे हैं, हर एक जथेबंदी कर रही है। और ईवन मैनू बड़ी खुशी होगी तुहाडे जैसे ਜਿਹੜੇ नौजवान लोग ने वो भी अगे आए हैं और इस आवाज़ ਨੂੰ चुकन की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद। सर नाम? मेरा सुरेंद्र कुमार है जी। हाँ गुरदास। क्या बोलना चाहे? गुरदासपुर से आए हो? हाँ गुरदास। सर आज आप गुरदासपुर से आए हो? हाँ जी। जी क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं, जो इन लोगों की मांग है वही हमारी मांग है। जो जिम्मेदारी, जो कोई महंगाई पता नहीं होना चाहिए, गरीब जनता को जो उसका हक है वो ही मिलना चाहिए। सर गुरदासपुर तो आए हो इतने समर्थन देने लिए किसानों ਨੂੰ? हाँ हमारे आदमी को दिल्ली बैठे हैं, हाँ जी। हमारे सरदार भाई हैं, हम गुरदासपुर से आए हैं। चलिए मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगी, गुरदासपुर से आए हैं जम्मू किसानों की रैली के लिए, उनको समर्थन देने के लिए। यही है, जो इनकी मांग है वही मैडम जी हमारी मांग है। जी सर, केंद्र सरकार को, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहोगे कि किसान हम इतनी यही ठंड में मैसेज बैठे? देने में जो ये गलत, ये थोड़ी पब्लिक सोचती भी ये गलत हो रहा है, वे ये नहीं करे ऐसा। जो भी है आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी यही अच्छा है, क्योंकि आप कल को मुलाजिम हैं, आपको तो तनख्वाह मिलेगी, हमें तो कौन सी तनख्वाह मिलती है? हमें भी 200-250 वाले दिहाड़ीदार है। महंगाई पता नहीं होना चाहिए, जो इनकी मांगे इनकी पूरी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक भी आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी बाधित हुआ है। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग किसान एकता जिंदाबाद के नारे तो लगा ही रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पीछे काफी लंबा जाम लग चुका है। जाम की बात करें, यहाँ पे ट्रक हैं, मेटाडोर्स हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं जो बीच में फंसी हैं यहाँ पर। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी, कुछ जो भाई हैं वो ऊपर चढ़ के यहाँ पर तिरंगे को लहरा रहे हैं कि बहुत ही मोदी मर गया, हाय, मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय, खालिस्तान जिंदाबाद। हमारे किसान भाई इधर आज इकट्ठे हुए हैं, इन सबको इंसाफ मिले। हम 12 तारीख को जाएंगे उधर न्यू दिल्ली में, वहाँ जो हमारे किसान भाई बैठे हम उनका साथ देंगे। हम उनके हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय किसान, जय जवान। जिस तरह से आपने काफी नौजवानों की बातचीत सुनी, वो यहाँ पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे छठे दौर की बैठक के बाद, और अपने जो किसान हैं उनको सहयोग देने वाले हैं। जिस तरह से पूरे भारत में आज भारत बंद की कॉल दी गई थी, आप समर्थन देखने को मिलेगा आपको कि जम्मू से भारी मात्रा में उनको समर्थन देखने को मिल रहा है। चलिए हम बातचीत करते हैं। जी सर क्या कहना चाहेंगे? देखो हम ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर कंडक्टर हम लोग, हम सोचते हैं वहाँ हमारे लिए कुछ बनना चाहिए। ये क्या रोज हड़ताल होती है, मोदी सरकार क्या कर रही है? सर आप ट्रांसपोर्ट से ड्राइवर है आप? जी जी। अच्छा, आप भी समर्थन दे रहे हैं? जी जी, हम बीजेपी को समर्थन दे, जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, जो मोदी साहब जो रोज हड़ताल करती है, ये करते हैं वो करते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम मोदी साहब के आदमी हैं, अच्छी बात नहीं। जिस तरह से आपने देखा, काफी नाराजगी लोगों में जाहिर हो रही है कि किसानों को सहयोग मिलना चाहिए। जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उनका भी यही कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए हैं उनको वो कानून यहाँ पर वापस लेने चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर नौजवान किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों पर बैठे हैं और किस तरह से वो यहाँ पर इनको सहयोग दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से जम्मू से ये तस्वीरें थी आपके लिए। जिस तरह से हमने आपको पहली अपडेट से अवगत करवाया कि किस तरह से लोग इसको पूरा सहयोग दे रहे हैं। अगर मैं भारत बंद की बात करूं, आज अगर एक तरफ ऑल JNK वेलफेयर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर इनको सहयोग दिया गया है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो सामने आई हैं, उन्होंने काफी अपना सहयोग दिया है इस भारत बंद को। और अगर हम जम्मू से आपको तस्वीरें बताएं, आज जम्मू से जो ट्रैफिक है वो काफी बाधित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूंगी, उन्होंने भी काफी सहयोग दिया है। अटकलें जो थी वो साफ हो चुकी हैं, जम्मू से भारी मात्रा में सहयोग मिला है किसानों को। अगर छठे दौर की बैठक के बाद भी मामला हल नहीं हुआ तो फिर इनको वहां पर दिल्ली की तरफ जाना है, अपने किसान भाइयों को समर्थन देना है, उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी इनकी तरफ से, और यहाँ से अलग अलग जत्थे रवाना होंगे उनके वहां पर जाने के लिए। तो हम ऐसी ही और भी अपडेट्स लेकर जुड़े रहेंगे आपके साथ। तो देखते रहिए स्टेट ऑब्जर्वर जम्मू से आशिया खान के साथ।